क्या आपने कभी सोचा है कि आपको पता सब कुछ है, फिर भी आप कर कुछ नहीं पाते? आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, आप जानते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, आप जानते हैं कि पैसे बचाने चाहिए, आप जानते हैं कि फोन कम चलाना चाहिए, फिर भी रात को वही पुराना फोन, वही टाल मटोल और वही अधूरे सपने। सवाल यह नहीं है कि आपको सक्सेस चाहिए या नहीं, सवाल यह है, क्या आप उस काम को करने के लिए खुद को मजबूर कर सकते हैं जिस काम को करने का आपका मन नहीं है? क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर लोग मोटिवेशन की कमी से नहीं हारते, वे सेल्फ डिसिप्लिन की कमी से हारते हैं। और आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि डिसिप्लिन आखिर पैदा कैसे होती है और क्यों आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग हो सकता है। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, दोनों की उम्र लगभग बराबर है, दोनों के सपने बड़े हैं, दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों के पास शुरुआत करने का मौका है। लेकिन एक व्यक्ति हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य की तरफ सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़ता है, दूसरा व्यक्ति सोचता है कल से शुरू करूंगा। पहला व्यक्ति 1 साल बाद शायद बहुत आगे निकल चुका होगा, दूसरा व्यक्ति 1 साल बाद भी वहीं खड़ा होगा, बस उसके पास एक नई चीज होगी, बहाने। यही फर्क समझाने की कोशिश करती है किम्बरली ओल्सन की किताब द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, ब्रेक बैड हैबिट्स एंड अचीव योर गोल्स। यह किताब सेल्फ डिसिप्लिन को केवल ज्यादा मेहनत करो वाली बात नहीं मानती, बल्कि इसे जिंदगी के अलग अलग हिस्सों, हेल्थ, इमोशंस, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स, करियर और मनी से जोड़कर देखती है। किताब 2020 में प्रकाशित हुई थी और इसमें सेल्फ डिसिप्लिन को एक ऐसी स्किल के रूप में समझाया गया है जिसे प्रैक्टिस के जरिए विकसित किया जा सकता है। लेकिन इस किताब की सबसे जरूरी बात शायद यह है, डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब खुद को दिशा देना है। और इसे समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से करनी होगी। चैप्टर 1, क्या आप अपने मन के मालिक हैं? सोचिए, आपने रात को तय किया, कल सुबह 5 बजे उठूंगा। अलार्म बजता है, आपकी आंख खुलती है, आपको पता है कि उठना चाहिए, लेकिन तभी दिमाग कहता है बस 5 मिनट और। आप 5 मिनट बाद फिर अलार्म बंद करते हैं, फिर 5 मिनट, और देखते ही देखते सुबह निकल जाती है। अब सवाल है, उस समय फैसला आपने लिया था या आपके दिमाग ने? यहीं से सेल्फ डिसिप्लिन की असली कहानी शुरू होती है। हम अक्सर मानते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग अलग तरह के पैदा होते हैं, जैसे उनके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी होती है। लेकिन असल में फर्क अक्सर इतना होता है कि डिसिप्लिन्ड इंसान हर बार अपनी इच्छा के पीछे नहीं चलता। उसे भी आलस आता है, उसे भी नेटफ्लिक्स देखना अच्छा लगता है, उसे भी फोन स्क्रॉल करने का मन करता है, उसे भी कभी कभी वर्कआउट छोड़ने का मन करता है। फर्क सिर्फ इतना है, वह अपने मन की हर बात को आदेश नहीं मानता। और यही एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल आइडिया है। हमारे दिमाग को तुरंत मिलने वाला रिवॉर्ड बहुत पसंद है। आज मिठाई खाने से तुरंत प्लेजर मिलेगा, आज वर्कआउट करने से रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलेगा, आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन किताब पढ़ने में फोकस चाहिए, इसलिए हमारा दिमाग अक्सर आसान रास्ते को चुनता है। यही कारण है कि आप कई बार जानते हुए भी गलत चीज चुन लेते हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आपका ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड की तरफ नेचुरली आकर्षित होता है। लेकिन यही डिसिप्लिन आपकी मदद करती है। डिसिप्लिन कहती है जो आसान है वह हमेशा सही नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता बहुत आसान है, सोफे पर लेट जाइए, फोन उठाइए, कुछ वीडियोस देखिए, कुछ देर आराम कीजिए। दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, किताब खोलिए, वर्कआउट कीजिए, अपना काम पूरा कीजिए, अपने खर्चों का हिसाब लिखिए। पहले रास्ते का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है, दूसरे रास्ते का रिवॉर्ड देर से मिलता है। यही वजह है कि डिसिप्लिन की शुरुआत मोटिवेशन से नहीं होती, यह डिसीजन मेकिंग से होती है। आपको हर दिन अपने आप से छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं और यही छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बना देते हैं। अब एक ऐसी कहानी समझिए जो डिसिप्लिन की ताकत को बहुत अच्छी तरह दिखाती है। ओलंपिक स्विमर माइकल फेल्प्स को दुनिया के महानतम स्विमर्स में गिना जाता है। लोग जब उसकी सफलता देखते हैं तो उन्हें मेडल्स दिखाई देते हैं, गोल्ड मेडल्स, रिकॉर्ड्स, ओलंपिक विक्ट्रीज।
लेकिन एक चैंपियन की असली कहानी मेडल सेरेमनी में नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको पता सब कुछ है, फिर भी आप कर कुछ नहीं पाते? आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, आप जानते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, आप जानते हैं कि पैसे बचाने चाहिए, आप जानते हैं कि फोन कम चलाना चाहिए, फिर भी रात को वही पुराना फोन, वही टालमटोल और वही अधूरे सपने। सवाल यह नहीं है कि आपको सक्सेस चाहिए या नहीं, सवाल यह है क्या आप उस काम को करने के लिए खुद को मजबूर कर सकते हैं जिस काम को करने का आपका मन नहीं है। क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर लोग मोटिवेशन की कमी से नहीं हारते, वे सेल्फ डिसिप्लिन की कमी से हारते हैं। और आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि डिसिप्लिन आखिर पैदा कैसे होती है और क्यों आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग हो सकता है। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, दोनों की उम्र लगभग बराबर है, दोनों के सपने बड़े हैं, दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों के पास शुरुआत करने का मौका है। लेकिन एक व्यक्ति हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य की तरफ सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़ता है, दूसरा व्यक्ति सोचता है कल से शुरू करूंगा। पहला व्यक्ति 1 साल बाद शायद बहुत आगे निकल चुका होगा, दूसरा व्यक्ति 1 साल बाद भी वहीं खड़ा होगा, बस उसके पास एक नई चीज होगी, बहाने। यही फर्क समझाने की कोशिश करती है किम्बरली ओल्सन की किताब द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, ब्रेक बैड हैबिट्स एंड अचीव योर गोल्स। यह किताब सेल्फ डिसिप्लिन को केवल ज्यादा मेहनत करो वाली बात नहीं मानती, बल्कि इसे जिंदगी के अलग अलग हिस्सों, हेल्थ, इमोशंस, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स, करियर और मनी से जोड़कर देखती है। किताब 2020 में प्रकाशित हुई थी और इसमें सेल्फ डिसिप्लिन को एक ऐसी स्किल के रूप में समझाया गया है जिसे प्रैक्टिस के जरिए विकसित किया जा सकता है। लेकिन इस किताब की सबसे जरूरी बात शायद यह है, डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब खुद को दिशा देना है। और इसे समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से करनी होगी। चैप्टर 1, क्या आप अपने मन के मालिक हैं? सोचिए, आपने रात को तय किया कल सुबह 5 बजे उठूंगा। अलार्म बजता है, आपकी आंख खुलती है, आपको पता है कि उठना चाहिए, लेकिन तभी दिमाग कहता है बस 5 मिनट और। आप 5 मिनट बाद फिर अलार्म बंद करते हैं, फिर 5 मिनट, और देखते ही देखते सुबह निकल जाती है। अब सवाल है, उस समय फैसला आपने लिया था या आपके दिमाग ने? यहीं से सेल्फ डिसिप्लिन की असली कहानी शुरू होती है। हम अक्सर मानते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग अलग तरह के पैदा होते हैं, जैसे उनके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी होती है। लेकिन असल में फर्क अक्सर इतना होता है कि डिसिप्लिन्ड इंसान हर बार अपनी इच्छा के पीछे नहीं चलता। उसे भी आलस आता है, उसे भी नेटफ्लिक्स देखना अच्छा लगता है, उसे भी फोन स्क्रॉल करने का मन करता है, उसे भी कभी कभी वर्कआउट छोड़ने का मन करता है। फर्क सिर्फ इतना है, वह अपने मन की हर बात को आदेश नहीं मानता। और यही एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल आइडिया है। हमारे दिमाग को तुरंत मिलने वाला रिवॉर्ड बहुत पसंद है। आज मिठाई खाने से तुरंत प्लेजर मिलेगा, आज वर्कआउट करने से रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलेगा, आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन किताब पढ़ने में फोकस चाहिए। इसलिए हमारा दिमाग अक्सर आसान रास्ते को चुनता है। यही कारण है कि आप कई बार जानते हुए भी गलत चीज चुन लेते हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आपका ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड की तरफ नेचुरली आकर्षित होता है। लेकिन यही डिसिप्लिन आपकी मदद करती है। डिसिप्लिन कहती है जो आसान है वह हमेशा सही नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता बहुत आसान है, सोफे पर लेट जाइए, फोन उठाइए, कुछ वीडियोस देखिए, कुछ देर आराम कीजिए। दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, किताब खोलिए, वर्कआउट कीजिए, अपना काम पूरा कीजिए, अपने खर्चों का हिसाब लिखिए। पहले रास्ते का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है, दूसरे रास्ते का रिवॉर्ड देर से मिलता है। यही वजह है कि डिसिप्लिन की शुरुआत मोटिवेशन से नहीं होती, ये डिसीजन मेकिंग से होती है। आपको हर दिन अपने आप से छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं और यही छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बना देते हैं। अब एक ऐसी कहानी समझिए जो डिसिप्लिन की ताकत को बहुत अच्छी तरह दिखाती है। ओलंपिक स्विमर माइकल फेल्प्स को दुनिया के महानतम स्विमर्स में गिना जाता है। लोग जब उसकी सफलता देखते हैं तो उन्हें मेडल्स दिखाई देते हैं, गोल्ड मेडल्स,
रिकॉर्ड्स, ओलंपिक विक्ट्रीज, लेकिन एक चैंपियन की असली कहानी मेडल सेरेमनी में नहीं होती। वह कहानी उन हजारों घंटों में होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। सुबह का अभ्यास, बार बार वही टेक्निक, थकान के बावजूद ट्रेनिंग, और सबसे महत्वपूर्ण, जब मोटिवेशन नहीं होती तब भी काम करना। यही डिसिप्लिन है, क्योंकि मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक लेकर जाती है। और यही कारण है कि आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस ऑर्डिनरी कामों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करना है। चैप्टर 2, मोटिवेशन का इंतजार करना बंद कीजिए। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपने कितनी बार अपनी जिंदगी बदलने का फैसला सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपका मन नहीं था? आज मूड नहीं है, आज थक गया हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा। ये 3 वाक्य सुनने में बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर इन्हें सालों तक दोहराया जाए तो यही आपकी जिंदगी बन जाते हैं। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है। और प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा आलस नहीं होती। कई बार ये डिस्कम्फर्ट से बचने का तरीका होती है। जब कोई काम मुश्किल लगता है, बोरिंग लगता है या उसमें फेलियर का डर होता है, तो हमारा दिमाग कहता है अभी मत करो, और हमें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, वह बस आगे चली जाती है। असाइनमेंट आज नहीं किया, कल प्रेशर बढ़ेगा। वर्कआउट आज नहीं किया, कल गिल्ट बढ़ेगा। पैसे आज नहीं बचाए, भविष्य में फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा यह नहीं कि आप आज काम नहीं करते। खतरनाक हिस्सा यह है कि आपका ब्रेन धीरे धीरे सीख जाता है। जब भी काम अनकंफर्टेबल लगे, भाग जाओ, और फिर यह एक हैबिट बन जाती है। आज एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब भी आपको कोई जरूरी काम करना हो और आपका मन कहे बाद में करूंगा, तुरंत खुद से मत पूछिए क्या मेरा मन है, इसके बजाय पूछिए क्या यह काम मेरे लिए जरूरी है। अगर जवाब हाँ है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू कीजिए। बस 5 मिनट। किताब पढ़नी है 5 मिनट, वर्कआउट करना है 5 मिनट, वीडियो एडिट करना है 5 मिनट, स्टडी करनी है 5 मिनट। क्यों? क्योंकि शुरुआत अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा होती है। एक बार एक्शन शुरू हो जाए, रेजिस्टेंस कम हो सकता है। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको अपने पूरे दिन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अगला डिसीजन कंट्रोल करना है। चैप्टर 3, छोटे काम बड़ी पहचान। अब एक और इमोशनल सवाल, अगर आप हर दिन खुद से किए हुए छोटे छोटे वादे तोड़ते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए आपने खुद से कहा मैं रोज 20 मिनट पढ़ूंगा। पहले दिन नहीं पढ़ा, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। बाहर से देखने पर शायद कुछ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा है। आपका दिमाग आपके बारे में एक कहानी बनाना शुरू कर देता है। मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं चीजें शुरू करता हूं लेकिन पूरा नहीं करता, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं। और यही आइडेंटिटी आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स बदलने का नाम नहीं है, यह अपनी पहचान बदलने की प्रक्रिया भी है। इसके बजाय अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग एक नई कहानी सीखता है। मैं वह इंसान हूं जो अपने वादे निभाता है। ध्यान दीजिए, 10 मिनट पढ़ने से शायद आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन खुद को दिए हुए वादे को रोज निभाने से आपकी आइडेंटिटी बदल सकती है। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर को बदलना आसान हो जाता है। आज से अगले 7 दिनों के लिए खुद से सिर्फ एक छोटा वादा कीजिए, इतना छोटा कि आपके पास उसे न करने का कोई बहाना ना हो। उदाहरण, रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज 15 मिनट वॉक करना, सुबह उठने के बाद 30 मिनट फोन नहीं देखना, रोज 50 रुपए बचाना, रात को अगले दिन के 3 जरूरी काम लिखना। लेकिन ध्यान रहे, एक साथ 10 हैबिट्स शुरू मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बदलाव कई बार डिसिप्लिन बनाने के बजाय फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देता है। एक हैबिट चुनिए और 7 दिनों तक उसे निभाइए। आपका लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, आपका लक्ष्य अपने दिमाग को यह सिखाना है मैं जो कहता हूं वह करता हूं। चैप्टर 4, एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अब सोचिए, अगर आपके सामने टेबल पर चिप्स का पैकेट रखा है और आप डाइट पर हैं, तो आपको हर 5 मिनट में खुद को रोकना पड़ेगा। लेकिन अगर चिप्स घर में हैं ही नहीं, तो आपको खुद को रोकना ही नहीं पड़ेगा। यही एनवायरनमेंट की पावर है। हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन्ड बनने के लिए हमें बहुत स्ट्रांग विल पावर चाहिए, लेकिन कई बार स्मार्ट व्यक्ति वह नहीं होता जो हर टेम्पटेशन से लड़ता रहे।
स्मार्ट व्यक्ति वह होता है जो टेम्पटेशन को अपने रास्ते से ही हटा देता है। अगर फोन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है तो फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर रात को देर तक जागते हैं तो सोने से पहले इंटरनेट बंद कर दीजिए। अगर जंक फूड ज्यादा खाते हैं तो घर में उसका स्टॉक मत रखिए। अगर पढ़ाई नहीं होती तो पढ़ने के लिए एक फिक्स्ड जगह बना दीजिए। यानी डिसिप्लिन का एक हिस्सा यह भी है कि आप अपने आसपास की दुनिया को अपने लक्ष्य के हिसाब से डिजाइन करें, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट आपको बार बार गलत डायरेक्शन में धकेलेगा तो सिर्फ विल पावर के भरोसे रहना मुश्किल होगा। एक बात याद रखिए, आपका फोन बुरा नहीं है, एंटरटेनमेंट बुरा नहीं है, आराम करना भी बुरा नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप तय नहीं करते कि इन चीजों का इस्तेमाल कब करना है, और फिर आपकी आदतें तय करने लगती हैं कि आपका समय कहां जाएगा। यही सेल्फ डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देती है, क्योंकि असली फ्रीडम यह नहीं कि आप जो चाहें जब चाहें करें। असली फ्रीडम यह है कि आप जो करना चाहते हैं उसे करने की क्षमता आपके अंदर हो। अब तक हमने सेल्फ डिसिप्लिन को एक अलग नजरिए से देखा है। यह सिर्फ सुबह 5 बजे उठने का नाम नहीं, यह सिर्फ कठोर रूटीन बनाने का नाम नहीं, और यह खुद को हर समय फोर्स करने का नाम भी नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आज के छोटे डिसीजंस को अपने कल के बड़े सपनों के साथ अलाइन करना, क्योंकि हर दिन आपके सामने 2 वर्जन्स खड़े होते हैं। एक कहता है जो मन कर रहा है वही करो, दूसरा कहता है जो जरूरी है वह करो। पहला वर्जन आपको कंफर्ट देगा, दूसरा वर्जन आपको ग्रोथ देगा, और आपकी जिंदगी का फ्यूचर इस बात पर निर्भर करेगा कि आप रोज किस वर्जन को ज्यादा मजबूत करते हैं। चैप्टर 5, क्या आपका मूड आपकी जिंदगी तय करता है? कभी आपने सोचा है कि आप जानते हैं क्या करना है, फिर भी करते क्यों नहीं? क्योंकि हम अक्सर अपने मूड को अपने डिसीजंस का बॉस बना देते हैं। मन है तो पढ़ेंगे, मन है तो वर्कआउट करेंगे, मन है तो काम करेंगे, लेकिन जिंदगी में सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जिनका हर दिन मूड अच्छा रहता है। सक्सेस अक्सर उन लोगों को मिलती है जो खराब मूड में भी जरूरी काम कर लेते हैं। एक खिलाड़ी को हर दिन ट्रेनिंग करने का मन नहीं करता, एक बिजनेसमैन को हर दिन काम करने की इच्छा नहीं होती, एक स्टूडेंट को हर दिन पढ़ने में मजा नहीं आता, फिर भी वे करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिंपल रूल समझ लिया है, फीलिंग्स बदलती रहती हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं बदलना चाहिए। जब आपका मन कहे आज रहने दो, तब खुद से पूछिए, अगर मैं आज भी रुक गया तो क्या मेरी जिंदगी कल बेहतर होगी? अगर जवाब नहीं है तो बस शुरुआत कर दीजिए। चैप्टर 6, प्रोक्रेस्टिनेशन का असली इलाज। अब एक सवाल, आप जिस काम को आज टाल रहे हैं, क्या वह सच में कल आसान हो जाएगा? ज्यादातर मामलों में नहीं, बल्कि वह और भारी हो जाएगा। एक छोटी सी ईमेल भेजनी थी, आपने कहा कल भेजूंगा। एक छोटा असाइनमेंट पूरा करना था, आपने कहा कल करूंगा। एक जरूरी डिसीजन लेना था, आपने कहा थोड़ा सोचता हूं, और फिर वही छोटा काम दिमाग में एक बड़ा बोझ बन जाता है। इसे खत्म करने का एक पावरफुल तरीका है 2 मिनट स्टार्ट। अपने आप से मत कहिए मुझे आज पूरा चैप्टर पढ़ना है, बस कहिए मैं सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा। मत कहिए मुझे पूरा वर्कआउट करना है, कहिए मैं सिर्फ शूज पहनकर शुरू करूंगा, क्योंकि आपका दिमाग अक्सर पूरे काम से डरता है, शुरुआत से नहीं। और कई बार शुरुआत होते ही मोमेंटम पैदा हो जाता है। चैप्टर 7, विल पावर पर भरोसा मत कीजिए। अब सोचिए, अगर आपको रोज टेम्पटेशन से लड़ना पड़े तो क्या होगा? हर दिन फोन सामने है, हर दिन सोशल मीडिया सामने है, हर दिन जंक फूड सामने है, हर दिन आराम करने का ऑप्शन सामने है, तो आप हर बार विल पावर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन विल पावर हमेशा अनलिमिटेड नहीं होती। इसलिए डिसिप्लिन्ड इंसान सिर्फ खुद को कंट्रोल नहीं करता, वह अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है। अगर फोन डिस्ट्रैक्शन है, काम करते समय उसे दूर रखिए। अगर सुबह उठना मुश्किल है, अलार्म को बिस्तर से दूर रखिए। अगर रात को देर तक जागते हैं, सोने से पहले फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर पैसे बचाने हैं तो पहले सेविंग कीजिए, फिर स्पेंडिंग। यह छोटा बदलाव बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप टेम्पटेशन से लड़ नहीं रहे, आप टेम्पटेशन तक पहुंच ही मुश्किल बना रहे हैं। चैप्टर 8, डिसिप्लिन और आइडेंटिटी। अब एक बहुत गहरा सवाल,
क्या आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानते हैं? अगर आपका जवाब है नहीं, मैं बहुत लेजी हूं, तो ध्यान दीजिए, आप जो बार बार अपने बारे में बोलते हैं, आपका दिमाग उसे धीरे धीरे सच मानने लगता है। इसलिए अपनी लैंग्वेज बदलना शुरू कीजिए। मैं लेजी हूं की जगह मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूं। मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रहता की जगह मैं रोज कंसिस्टेंसी इंप्रूव कर रहा हूं। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके बिहेवियर की डायरेक्शन बदलने का तरीका है। जब आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान समझना शुरू करते हैं तो छोटे डिसीजंस भी बदलने लगते हैं। आप सोचते हैं, अगर मैं सच में डिसिप्लिन्ड हूं तो क्या मैं आज अपना काम टालूंगा? और यही सवाल आपको एक्शन की तरफ धकेल सकता है। चैप्टर 9, डेविड गॉगिन्स और डिस्कम्फर्ट की ताकत। डेविड गॉगिन्स की कहानी डिसिप्लिन को समझने के लिए एक पावरफुल एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना किया और बाद में एंड्योरेंस एथलीट तथा फॉर्मर नेवी सील के रूप में पहचान बनाई। उनकी कहानी का सबसे बड़ा लेसन यह है कि इंसान अक्सर अपनी वास्तविक क्षमता को तब पहचानता है जब वह डिस्कम्फर्ट से भागना बंद करता है। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम चाहते हैं बिना मेहनत के सक्सेस, बिना असफलता के ग्रोथ, बिना डिस्कम्फर्ट के कॉन्फिडेंस, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल काम करेंगे, सुबह समय पर उठना, वर्कआउट करना, मुश्किल चैप्टर पढ़ना, जरूरी कॉन्वर्सेशन करना, अपने खर्चों को कंट्रोल करना, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन सीखता है डिस्कम्फर्ट से भागना जरूरी नहीं है, और यहीं से मेंटल स्ट्रेंथ बनती है। अब सिर्फ सुनिए मत। अगले 7 दिन एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। हर सुबह 3 चीजें लिखिए। 1, आज का सबसे जरूरी काम। 2, आज किस डिस्ट्रैक्शन से बचना है। 3, रात को खुद से कौन सा वादा निभाना है। बस इतना। और रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज खुद को कंट्रोल किया या अपनी आदतों को? अगर आपने अपना वादा निभाया तो खुद को क्रेडिट दीजिए, अगर नहीं निभाया तो खुद को गाली मत दीजिए। बस पूछिए, गलती कहां हुई? क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब कभी गिरना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है गिरने के बाद जल्दी वापस आना। चैप्टर 10, क्या आप अपने ही बनाए हुए गोल से हार जाते हैं? कभी आपने कोई बड़ा गोल बनाया है? पहले दिन एक्साइटमेंट, दूसरे दिन मोटिवेशन, तीसरे दिन थोड़ी थकान, और फिर कुछ दिनों बाद वही गोल डायरी के किसी पन्ने में पड़ा रह जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपका गोल गलत था या आपका सिस्टम कमजोर था? यहीं सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे बस ज्यादा मोटिवेटेड होना है, लेकिन असल में आपको ज्यादा मोटिवेशन नहीं, बेहतर सिस्टम चाहिए। अगर आपका गोल है कि आप किताब पढ़ेंगे, तो यह मत सोचिए, जब समय मिलेगा तब पढ़ूंगा। समय खुद नहीं मिलेगा, आपको समय बनाना पड़ेगा। रोज रात 9 बजे 20 मिनट पढ़ना है, बस। अगर आपका गोल है फिटनेस, तो यह मत कहिए, जब मूड होगा तब वर्कआउट करूंगा। एक फिक्स्ड समय तय कीजिए। यानी गोल आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाता है। चैप्टर 11, छोटे कदमों की ताकत। अब खुद से पूछिए, क्या आपको लगता है कि छोटे कामों से कोई बड़ी जिंदगी बन सकती है? जवाब है हाँ। एक दिन में सिर्फ 20 मिनट पढ़ना शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन एक साल में लगभग 120 घंटे। रोज थोड़ा पैसा बचाना छोटा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में वही सेविंग एक मजबूत फाइनेंशियल हैबिट बन सकती है। रोज 15 मिनट एक्सरसाइज छोटी लग सकती है, लेकिन महीनों की कंसिस्टेंसी आपके शरीर और एनर्जी दोनों को बदल सकती है। यही कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, हैबिट्स में भी काम करती है। छोटी अच्छी आदतें समय के साथ बड़ी ताकत बनती हैं, और छोटी बुरी आदतें भी। 1 घंटे की स्क्रोलिंग कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन अगर यही रोज हो तो साल के सैकड़ों घंटे चले जाते हैं। इसलिए अपने आप से यह मत पूछिए, आज मैंने कितना बड़ा काम किया, पूछिए, आज मैंने कौन सी दिशा चुनी। चैप्टर 12, बैड हैबिट्स को तोड़ने का असली तरीका। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर आपको पता है कि कोई आदत आपको नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी आप उसे छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि सिर्फ मैं इसे छोड़ दूंगा कहना काफी नहीं है। आपको यह समझना होगा कि वह आदत शुरू कैसे होती है। मान लीजिए आप बोर्ड हुए, आपने फोन उठाया, एक वीडियो देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक 45 मिनट निकल गए।
यह सिर्फ फोन की समस्या नहीं है, यह एक हैबिट लूप है। एक ट्रिगर आता है, फिर आपका ब्रेन कोई एक्शन करता है, फिर आपको छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है और धीरे धीरे यह पैटर्न मजबूत होता जाता है। इसलिए बैड हैबिट तोड़ने के लिए सिर्फ एक्शन रोकना नहीं, ट्रिगर बदलना जरूरी है। अगर बोर्डम में फोन उठाते हैं तो फोन की जगह कोई दूसरा छोटा एक्शन रखिए। 5 मिनट वॉक, 1 ग्लास पानी, किताब के 2 पेजेस या सिर्फ कमरे से बाहर निकलना। आपको खाली जगह नहीं छोड़नी है, आपको पुरानी हैबिट की जगह नई हैबिट डालनी है। चैप्टर 30, डिसिप्लिन का मतलब कठोर जिंदगी नहीं। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन्ड बनने का मतलब है हमेशा काम करते रहना। नहीं, अगर आप लगातार काम करते रहेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे तो आपका शरीर और दिमाग दोनों थक जाएंगे। इसलिए असली डिसिप्लिन में काम के साथ रिकवरी भी शामिल है। समय पर सोना डिसिप्लिन है, जरूरत पड़ने पर आराम करना डिसिप्लिन है, अपने परिवार को समय देना डिसिप्लिन है, अपने खर्चों को कंट्रोल करना डिसिप्लिन है, गलत चीज को नहीं कहना डिसिप्लिन है, और कभी कभी खुद से कहना आज मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, यह भी डिसिप्लिन है। क्योंकि लक्ष्य सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, लक्ष्य है सही चीजों पर अपनी एनर्जी लगाना। चैप्टर 14, जब कोई आपको देख नहीं रहा हो। अब इमेजिन कीजिए, एक कमरे में आप अकेले हैं, कोई कैमरा नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, कोई आपकी तारीफ करने वाला नहीं। आपके सामने आपका गोल है और दूसरी तरफ आपका कंफर्ट। यही वह मोमेंट है जहां आपका असली कैरेक्टर दिखाई देता है। जब दुनिया देख रही होती है तब डिसिप्लिन्ड दिखना आसान है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा तब सही काम करना, यही असली सेल्फ डिसिप्लिन है। क्योंकि जिंदगी में आपकी रेपुटेशन से पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है। हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है, और हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, आप अपने ऊपर थोड़ा भरोसा खोते हैं। इसलिए छोटे प्रॉमिसेस को हल्के में मत लीजिए। अगर आपने कहा है आज 20 मिनट पढ़ूंगा तो पढ़िए। अगर आपने कहा है आज बेवजह खर्च नहीं करूंगा तो मत कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ वह काम नहीं कर रहे, आप अपने दिमाग को बता रहे हैं मैं अपने शब्दों की इज्जत करता हूं। अब पूरी किताब की सीख को एक सिंपल सिस्टम में बदलते हैं। सुबह उठने के बाद खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। पहला, आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है? दूसरा, कौन सी चीज मेरा फोकस खराब कर सकती है? तीसरा, आज रात मैं किस एक प्रॉमिस को पूरा करके सोना चाहता हूं? फिर दिन में एक समय ऐसा रखिए जहां आप बिना फोन के सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस करें, और रात को सोने से पहले 5 मिनट का रिव्यू करें। अपने आप से पूछें आज मैंने क्या अच्छा किया, कहां गलती हुई, कल मैं क्या बेहतर करूंगा। बस, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लानर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपने दिन के डिसीजंस पर थोड़ी ज्यादा अवेयरनेस चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। शायद आप सोच रहे होंगे लेकिन मैं कई बार डिसिप्लिन तोड़ देता हूं, तो याद रखिए आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको वापस आने वाला इंसान बनना है। एक दिन वर्कआउट मिस हो गया, अगले दिन वापस जाइए। एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, अगले दिन फिर शुरू कीजिए। एक बार ज्यादा पैसा खर्च हो गया, अगली बार बेहतर डिसीजन लीजिए। एक दिन पूरा फोन चल गया, अगले दिन स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। एक गलती को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए, क्योंकि एक खराब दिन आपकी पूरी जिंदगी खराब नहीं करता, लेकिन एक खराब दिन के बाद हार मान लेना आपकी प्रोग्रेस रोक सकता है। अब आखिरी बार खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप अगले 1 साल तक अपने जीवन में सिर्फ एक चीज बदल सकते हैं तो क्या वह सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए? क्योंकि सोचिए, अगर आप डिसिप्लिन हो जाते हैं तो आपका हेल्थ बेहतर हो सकता है, आपका फोकस बेहतर हो सकता है, आपकी पढ़ाई बेहतर हो सकती है, आपका करियर बेहतर हो सकता है, आपके पैसे संभल सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद की नजरों में बेहतर इंसान बन सकते हैं। आपको दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले खुद को प्रूव करना है कि जब मैंने कहा था मैं करूंगा, मैंने किया। जब मैंने कहा था मैं रुकूंगा, मैं रुका। जब मैंने कहा था मैं गिरने के बाद वापस आऊंगा, मैं वापस आया। यही सेल्फ डिसिप्लिन है। ये कोई जादू नहीं, ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, ये छोटे छोटे डिसीजंस की ताकत है। हर सुबह आपके सामने एक चॉइस होती है, कंफर्ट या ग्रोथ, एक्सक्यूज या एक्शन, इंस्टेंट प्लेजर या लॉन्ग टर्म सक्सेस। और याद रखिए, आपकी जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती,
वह हर दिन लिए गए छोटे फैसलों से बदलती है। इसलिए आज से खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए, मैं मोटिवेशन का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने गोल के हिसाब से एक्शन लूंगा। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को आदेश देना सीख लिया, उस दिन से परिस्थितियां आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना बंद कर देती हैं। और शायद यही है द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन।